हेलो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में। सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ का 7th लेक्चर हो रहा है, जिसमें आज हम स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। हम लास्ट 2 लेक्चर्स में इफ़ एल्स को कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल डेप्थ में हमने इफ़ एंड इफ़ एल्स को डिस्कस किया है। तो आप लोग पहले जाकर इफ़ एंड इफ़ एल्स वाले टॉपिक को देख लीजिए। लास्ट 2 लेक्चर्स हमारे इफ़ एंड इफ़ एल्स पर डिस्कस हुए हैं, तो जाकर उनको जल्द से जल्द देखिए। एंड चलिए, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं अपने स्विच स्टेटमेंट पर। तो देखिए, द स्विच केस स्टेटमेंट इज बेसिकली यूज्ड when we have multiple options and we have to choose only one option among them, similar to MCQ in exam। तो स्विच स्टेटमेंट बेसिकली एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। जैसा कि अभी तक हम इफ़ एंड इफ एल्स को डिस्कस किया है, ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट थे, तो उन्हीं का पार्ट एक स्विच है। बस इफ़ एंड इफ एल्स में हम कुछ कंडीशन लगाकर हम अंदर इफ़ एंड इफ एल्स की बॉडी को एक्सेस कर सकते थे, बट इसमें हमारे कुछ केस होंगे, उन्हीं केस में हम उस स्विच स्टेटमेंट की बॉडी को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि हमारे पास कोई अगर MCQ में 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन 4 में से कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है, तो हमारा एक ही ऑप्शन पे टिक करना होता है। इसी प्रकार से इसमें होता है कि हमारे पास कई केस होते हैं, मीन्स इस केस को हम ऑप्शन कह देंगे, ऑप्शंस को हम केस कहते हैं स्विच में। अभी आपको बताएंगे केस क्या है। तो उसी प्रकार से हमारा ऑप्शन की जैसा केस होता है। हमें कोई एक केस सही होता है, जिसमें जो हमारा केस सही होता है उस वहाँ पे हमारा स्विच स्टेटमेंट एक्सेस होता है। एंड स्विच स्टेटमेंट को हम मेन्यू ड्रिवन भी कहते हैं। अगर जहाँ कहीं भी लिख कर आ जाए मेन्यू ड्रिवन, वहाँ आप लोग समझ जाइएगा कि स्विच स्टेटमेंट की बात हो रही है। ठीक, तो डेफिनेशन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिंटैक्स पे चलते हैं। सिंटैक्स इसका स्विच का इस प्रकार से कि एक तो हमें स्विच कीवर्ड लिखना होता है, देखिए स्विच लिखा होगा, एंड देन उसके बाद हमें पेरेंथेसिस के अंदर अभी कि आप इफ़ एंड इफ एल्स में आप कंडीशन लिखते थे, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन मीन्स आपका जो वेरिएबल है वो मीन्स आप जैसे डिक्लेयर करते हैं ना कि ABCD जो भी आपको बताया था, इंट A इंट B। ठीक, तो वही वेरिएबल का नेम यहाँ पे लिखना होता है। अगर मान लीजिए आपके वेरिएबल का नाम A है तो आपने यहाँ पे A लिख देंगे। ठीक, एंड देन A की वैल्यू क्या है वह यहाँ पे लिखी होगी, केस 1 केस 2। ये केस 1 2 ये इसमें मतलब नहीं है। देखिए, केस कीवर्ड का यूज करेंगे हम, एंड देन आपका जो किस केस पे मीन्स आपके किस आंसर पे हमारी स्विच स्टेटमेंट हमारा एक्सेस होगा वो यहाँ पर लिखा होगा, एंड देन हमारे कॉलन लगा होगा। ठीक, ये हमारे उसके बाद हमारी केस जो अगर ये हमारा कंडीशन सही होती है तो इसकी बॉडी होगी। ठीक, एंड उसके बाद हमें अगर हमारा वो केस एक्सेस होता है तो उसके बाद हमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है। ब्रेक कीवर्ड का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमें करेंट स्विच से कर्ली ब्रैकेट से पहले एग्जिट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट तक ना पहुंच पाए, मीन्स हम नीचे की और केस को चेक ना करें और डायरेक्ट हम जब हमने केस हमारा चेक हो गया एंड उसके अंदर की बॉडी को हमने एक्सेस कर लिया है तो हम बाहर निकलना चाहते हैं तो हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक, ब्रेक देन सेमीकोलन से आप बिना कर्ली ब्रैकेट तक पहुँचे आप डायरेक्ट इसके स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो ये ज़रूरी नहीं केस 1 हो। केस देखिए, केस 2 मीन्स यहाँ पे देखिए ये जो केस ये 1 2 मैंने जो लिखा हुआ है ना, तो ये इसकी वैल्यू है। ये 1 मिनट देखिए, तो ये जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे केस, ये केस तो एक कीवर्ड है, आपको यूज करना है। ये केस कीवर्ड है जो आपको यूज करना है। किस केस में मीन्स ये हमारी वैल्यू ट्रू केस, ये इस केस के अंदर की बॉडी एक्सेस होगी। मीन्स देखिए यहाँ पे केस कीवर्ड एंड स्पेस, देन जो हमारी A की वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिखी होगी। ठीक, अगर A की वैल्यू 1 होगी तो इस केस की बॉडी एक्सेस होगी। अगर केस 2 मीन्स A की वैल्यू अगर 2 होगी इस बॉडी ये
स्विच स्टेटमेंट की ये वाली बॉडी एक्सेस होगी। और अगर केस 1 2 और मीन्स और 3 4 कितने भी केस बनेंगे, जरूर पहले ये बात आप लोग ध्यान रखिए, केस 1 2 हमने ऐसे यहाँ पे पहले 1 वाला लिख दिया है, 2 जरूरी नहीं कि ऐसे लिखें, हम चाहें तो पहले ये भी लिख सकते हैं केस 2 और देन केस 1। ये तो आपका नंबर है जो आपका आउटपुट शो करता है कि ए का वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये अगर ये जब ये इंटीजर टाइप की जब आप 1 लिख रहे हैं, अगर ये कैरेक्टर टाइप का ए होता तो आप सिंगल कोट के अंदर के सिंगल कोट के अंदर आप जो भी आपकी वैल्यू होती कैरेक्टर की तो वो आप वहाँ पे लिख देते। अगर वो ए की वैल्यू अगर वो होती तो इस केस की बॉडी को एक्सेस कर लेता है। एंड देन ब्रेक स्टेटमेंट का मैंने आपको यूज बता ही दिया कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ क्यों करते हैं कि स्विच स्टेटमेंट से एग्जिट करने के लिए, ठीक, ब्रेक स्टेटमेंट। और अगर ये कोई भी केस मैच नहीं हुए, मींस केस ए की वैल्यू अगर 1 भी नहीं हुई, ए की वैल्यू 2 भी नहीं हुई, तो हम डिफ़ॉल्ट के अंदर जाते हैं एंड देन डिफ़ॉल्ट की बॉडी को एक्सेस करते हैं, ठीक। ये आप लोग समझ गए होंगे। एंड देन ब्रेक का मैंने बता दिया। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो देखिए, अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो क्या होगा, ये इसकी बॉडी ने एक्सेस तो कर ली एंड देन इसके बाद ये केस 2 की बॉडी को चेक नहीं करेगा लेकिन केस 2 की बॉडी को एक्सेस कर लेगा। मीन्स यहाँ पे जो भी इसके अंदर होगा उसके कोड को एक्सेस करेगा एंड फिर उसके नीचे जाएगा। अगर उसके नीचे फिर ब्रेक नहीं होगा तो उसके नीचे भी बॉडी एक्सेस कर लेगा तब तक उसे कर्ली ब्रैकेट ना मिले। और ब्रेक स्टेटमेंट अगर उससे नीचे और कहीं मिलता है तो उसके उसी जगह से वो एग्जिट हो जाएगा। मान लीजिए हमारा ब्रेक 2 के केस 2 में हमारा ब्रेक स्टेटमेंट लगा है लेकिन केस 1 में नहीं लगा है, तो मीन्स केस 1 की हमारी केस 1 हमारा ट्रू हुआ तो केस 1 तो हमारा प्रिंट होगा एंड केस 2 भी हमारा एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अब ब्रेक स्टेटमेंट जो कि लगा हुआ है केस 2 में तो डिफ़ॉल्ट की बॉडी को एक्सेस नहीं कर पाएगा, वरना ये सब केस 1 के साथ साथ केस 2 भी एंड डिफ़ॉल्ट की बॉडी को भी एक्सेस कर लेता। ठीक है, सिंटैक्स से हमारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों को और समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल में हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। मेनू ड्रिवन आपको बताया था क्या होता है, स्विच। मेनू ड्रिवन माने स्विच से हमें प्रोग्राम बनाना है। टू इनपुट अ चॉइस एंड प्रिंट दी फॉलोइंग। हमें चॉइस एक कोई, आपको देखिए एग्जाम्पल से थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। ठीक, तो इफ़ चॉइस इज 1 प्रिंट हेलो, 2 प्रिंट हाय, 3 आई एम अरमान एंड ऑल्सो प्रिंट एरर मैसेज फॉर ईच रॉन्ग चॉइस। देखिए इस प्रोग्राम में हमें एक वेरिएबल लेना है जिसको डिक्लेयर कराना है एंड देन उसकी वैल्यू हमें यूज़र से इनपुट करानी है। उसकी जो वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा हमें मालूम नहीं कि हमारे यूज़र क्या इनपुट देगा। ठीक, तो हम उसमें केस बना लेंगे। अगर ए की वैल्यू, मान लीजिए हमने वेरिएबल का नेम ए डिक्लेयर कर दिया तो क्या पता ए की वैल्यू 1 हुई तो केस 1 में हम हाई प्रिंट हेलो प्रिंट कर देंगे। अगर ए की वैल्यू 2 हुई तो हाई प्रिंट कर देंगे। केस अगर 3 ए की वैल्यू 3 हुई तो आई एम अरमान प्रिंट कर देंगे। और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं होती है तो हम एक एरर मैसेज प्रिंट कर देंगे जो डिफ़ॉल्ट में हमारा प्रिंट होगा। मीन्स डिफ़ॉल्ट हमारा जब यूज होता है जब हमारे तीनों के तीनों और जितनी भी हमारे केस होते हैं वो अनमैच हो जाएं, जब हमारा डिफ़ॉल्ट यूज होता है। और ये कंपलसरी नहीं है कि हम डिफ़ॉल्ट का यूज करें। अगर आपके कोई भी कंडीशन सही नहीं कि केस थ्रू नहीं होगा तो अपने आप ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, आपकी बॉडी कोई भी एक्सेस नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आपने डिफ़ॉल्ट लगाया और आपका कोई भी स्टेटमेंट केस पूरे के पूरे आपके अनमैच हुए हैं तो आपका डायरेक्ट आकर डिफ़ॉल्ट पे आएगा एंड डिफ़ॉल्ट की बॉडी को एक्सेस करेगा। तो चलिए हम VS कोड पर इस कोड का प्रोग्राम देखते हैं। ठीक, तो देखिए ये आ चुके हैं अपने VS कोड पर एंड यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा प्रोग्राम। देखिए इफ़ चॉइस इज़ 1 प्रिंट हेलो, 2 हाय, 3 प्रिंट आई एम अरमान और ऑल्सो प्रिंट एरर मैसेज फॉर ईच रॉन्ग चॉइस। तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्या आपको बताया था, हमें एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो इंट ए, वेरिएबल का नेम हमने ए डिक्लेयर कर दिया। अब हमें क्या करना है, यूजर से उसको इनपुट लेना है। तो प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस। अब यूजर हमारी चॉइस देगा, जो भी चॉइस होगी। अब स्कैन लगा के हमारा ये एंटर हो जाएगा। स्कैन %d %a।
ठीक, ये इतना होने के बाद हमारा क्या, ये हमारा डिक्लेयर हो मीन्स ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। यूज़र ने हमारी इनपुट कर लेने के बाद अब देखिए अब क्या होगा, इससे स्कैन एफ के बाद हमें स्विच स्टेटमेंट लिखना, स्विच एंड देन देखिए हमें पैरेंथेसिस लगानी है। पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्या लिखना है, मैंने बताया था एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल का नेम, हमारे वेरिएबल का नेम क्या है ए, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया। देन नीचे जाएंगे करली ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, करली ब्रैकेट के बाद आपको केस लिखने, केस हमारा केस 1 में क्या है, देखिए अगर यूजर ने 1 इनपुट दिया तो हमें हेलो प्रिंट करना है। ठीक, अगर ए की वैल्यू 1 हुई तो हेलो प्रिंट करना है। तो देखिए केस 1 ऐसे लिख देंगे। ए की वैल्यू मीन्स यहाँ पे ये 1 हमने क्यों लिखा, मीन्स ये ए की वैल्यू है। हम इसमें हमें कन्फर्म नहीं है कि ए की वैल्यू है क्या, तो हमें जैसे हम सोचते हैं ना कि ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, अगर ये हुआ तो ये। ठीक, इसमें अगर 1 हुई वैल्यू तो हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ हेलो एंड देन ब्रेक। अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो हम केस 1 की वैल्यू ट्रू होने के बाद ये सारी नीचे के केस की बॉडी को एक्सेस कर लेगी। ठीक है, तो केस 2 में हमें क्या प्रिंट कर, केस 2 में हमें प्रिंट होना है हाई, तो प्रिंट एफ हाई एंड देन ब्रेक। इसके अभी हमने ब्रेक लगा दिया। अभी आपको बिना ब्रेक के भी आपको समझाएंगे, आपको स्विच स्टेटमेंट पूरा समझ में आए वैसा आपको प्रोग्राम करके बताएंगे। ठीक, और ये इसके बाद केस 3, केस 3 में हमारा है प्रिंट आई एम अरमान। केस 3 प्रिंट एफ आई एम अरमान, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। और अब देखिए अगर हमारे ये तीनों के तीनों केस हमारे फॉल्स होते हैं तो हमें डिफ़ॉल्ट मैसेज में प्रिंट करना है एक एरर मैसेज, डिफ़ॉल्ट। देन हमें प्रिंट करेंगे एरर मैसेज, तो प्रिंट एफ इसमें हम एरर मैसेज लिख देंगे रॉन्ग चॉइस। ठीक, रॉन्ग चॉइस हमने इसमें ये हमारा हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से कोड लिखेगा एंड देन केस 2 हो गया हमारा, हेलो प्रिंट हो जाएगा इसमें रॉन्ग चॉइस। ठीक, तो इसमें कुछ स्विच भी, जी स्विच में इसकी स्विच की स्पेलिंग थोड़ी इसमें गड़बड़ हो गई है, तो TCH स्विच। देखिए अब हमारा ये CLS से आप क्लियर स्क्रीन कर सकते हैं अपने VS कोड में। लीजिए ये अब देखिए हमारा आउटपुट आएगा। पहले तो एंटर योर चॉइस, अब हमें अपनी चॉइस देखिए एंटर करानी है। अगर हमने एंटर 1 करेंगे तो हमें क्या प्रिंट आगे होएगा, हेलो। तो देखिए हेलो प्रिंट हो चुका है। ठीक, और अगर हम 2 एंटर कराते हैं तो हाई एंड प्रिंट होना चाहिए, तो हाई प्रिंट हो गया। ठीक, और अगर हम 3 एंटर कराते हैं तो आई एम अरमान भी प्रिंट हो गया। ठीक, एंड हम 3 के अलावा 1 के अलावा 2 के अलावा 4 इन तीनों के से अलग प्रिंट कराते हैं, मीन्स डिफ़ॉल्ट पे जाएगा। ये रॉन्ग चॉइस पे इसने रॉन्ग चॉइस इसने प्रिंट कर दी। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आ गया। एंड अब देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि सोच रहे हो कि केस 1 2 3 ऐसे ही लिखता है, तो आप ये नहीं करके आप चाहे जैसे किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि केस 1 ऊपर लिखेंगे केस 2 नीचे लिखेंगे। तो देखिए अगर हम अब हम 2 अगर लिखेंगे तो हेलो प्रिंट होगा, एंड देन अगर हम 1 लिखेंगे तो हाई प्रिंट होगा। देखिए एंटर योर चॉइस, तो चॉइस में हमने लिखा 1 तो हाई प्रिंट हो गया। देखिए हाई प्रिंट होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से अब ये देखिए हमारा इसको चेंज करके 1 कर दिया एंड देन ये 2 कर दिया, हम जो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर दिए। अब देखिए अब आपको ब्रेक स्टेटमेंट का जो अभी तक आप लोगों को यूज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ देखिए, ब्रेक
ये हमने यहाँ से ब्रेक हटा दिया है। ठीक, ये हमने यहाँ पे जब ब्रेक हटा दिया है तो देखिए जब केस 1 हमारा ट्रू होगा, मैंने क्या बताया था, जब केस 1 ट्रू होगा तो ये इसकी बॉडी को तो एक्सेस करेगा, देन लेकिन केस 2 को, जो हमारा नेक्स्ट केस होगा, उसकी बॉडी को चेक, उसके कंडीशन को चेक नहीं करेगा। मीन्स ये एक हमारी एक ही वैल्यू 2 है कि नहीं ये चेक नहीं करेगा। वो डायरेक्ट एक बार जब केस चेक कर चुका है तो दोबारा कोई केस चेक नहीं करता है। उसके बाद वो ऐसे ब्रेक नहीं मिला था तो प्रिंट एफ में हाई उसने प्रिंट कर दिया, एंड देन उसे यहाँ पे ब्रेक मिलेगा तो यहाँ पे ब्रेक मीन्स ये यहाँ स्विच स्टेटमेंट से बाहर हो जाएगा। तो इसमें हम जब 1 लिखेंगे तो हेलो हाई प्रिंट होके आएगा। देखिए तो पहले इसको क्लियर स्क्रीन कर देते हैं जिससे हमारा आउटपुट आप लोगों को क्लियर दिख सके। तो देखिए एंटर चॉइस 1 हेलो हाई, देखिए हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया, हेलो हाई प्रिंट हो गया। कब तक ये प्रिंट होता रहेगा, तब तक ये हमें ब्रेक स्टेटमेंट और कर्ली ब्रैकेट का एंड ना हो जाए। देखिए हमने यहाँ पे भी ब्रेक नहीं लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हेलो हाई आई एम अरमान देखिए प्रिंट होकर आएगा अब की बार। एंटर 1 हेलो हाई आई एम अरमान। ठीक, एंड देखिए अगर हम यहाँ पे कि एंटर योर चॉइस में हम 2 एंटर कराते हैं तो देखिए हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं रहेगा, हमारा प्रिंट एफ में हाई प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद में नीचे ब्रेक नहीं मिलेगा, फिर इसके नीचे आएगा तो इसे आई एम अरमान प्रिंट करेगा। देन यहाँ पे ब्रेक मिल जाएगा तो ये बाहर चला जाएगा। देखिए हमने एंटर चॉइस 2 करेंगे। देखिए हाय आई एम अरमान आया भाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ देखिए वही आउटपुट आ रहा है। जहाँ मैंने आपको बता दिया ना कि ब्रेक स्टेटमेंट का कितना बड़ा यूज है यहाँ पे। ठीक, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि ब्रेक स्टेटमेंट हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसकी क्या नीड है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे हम, ये हमारा एग्जाम्पल सेकंड है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड इनपुट अ चॉइस। इफ चॉइस इज 1 कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इफ चॉइस इज 2 कैलकुलेट एंड प्रिंट perimeter of rectangle and also print error message for each wrong choice using switch। ठीक, तो स्विच के साथ हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें लेंथ एंड विड्थ को एंटर कराना है, उसके वो भी रेक्टेंगल की। एंड अगर हमने यूज़र की चॉइस 1 होगी तो उसमें हमें कैलकुलेट कराना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, अगर चॉइस 2 है तो हमारी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और चॉइस 1 है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और अगर इन दोनों में से चॉइस 1 और 2 कुछ भी नहीं होती है तो हमें एक एरर मैसेज प्रिंट कर देना है। ठीक, ये एक आसान प्रोग्राम है जो मैं आपको करके अभी बता रहा हूँ। ठीक, तो चलिए अपने VS कोड पर मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल समझा देता हूँ। तो इसको तो पहले अपना CLS से क्लियर करेंगे इस वाले आउटपुट को। तो देखिए ये मैं अपने इसमें क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट लेंथ एंड विड्थ। तो हमें क्या एक तो इनपुट कराना है, तो इसके लिए पहले तो हम डिक्लेयर करा लेते हैं इंट लेंथ से हम L ले लेंगे वेरिएबल का नेम, एंड विड्थ में W। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा अपने वेरिएबल का नेम मीनिंगफुल होना चाहिए जिससे आप लोगों को याद रहे। अभी हम छोटा मोटा प्रोग्राम बना रहे हैं, इससे L W A B C D ले रहे हैं तो हमें याद है, लेकिन आप आगे जाके 500-600 लाइन 1000 लाइन का जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप अपने वेरिएबल का नेम कैसे याद रखेंगे कि हमने अपने वेरिएबल का नेम ये किस लिए यूज किया है, कैसे यूज किया है। ठीक, तो ये हमेशा अपने वेरिएबल का नेम मीनिंगफुल रखिए जिससे आपको अपने वेरिएबल का नेम याद रहे और कि आपको दोबारा ऊपर ना आना पड़े कि हमने वेरिएबल का नेम इसका वेरिएबल का नेम क्या रखा है। ठीक, तो हम जैसे पहले तो एंटर करा लेंगे प्रिंट एफ से एंटर लेंथ
एंड विड्थ। ठीक, तो स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा परसेंट डी कॉमा नहीं परसेंट डी, यहाँ पे एम परसेंट ए सॉरी एल एम परसेंट डब्ल्यू। ठीक, ये हमारा स्कैन मीन्स एंटर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या है, ये हमारा एंटर होने के बाद हमें एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट कराना है, कैलकुलेट करना है पेरीमीटर। तो इसके लिए ऊपर ही हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। एक तो एरिया के लिए एरिया, ठीक, एंड पेरीमीटर के लिए पी या पेरीमीटर पेरी, ये हमने इसको यूज कर लिया। एंड देन देखिए अब स्विच स्टेटमेंट हमें यूज करना है। तो स्विच पहले तो एंटर लेंथ एंड ब्रेथ तो हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमें इसके मैसेज के एक मैसेज भी तो देना पड़ेगा, एंटर योर चॉइस। अगर चॉइस हमारी 1 होगी तो हमारा प्रिंट एरिया करेगा एंटर योर चॉइस। ये हमारी चॉइस एंटर हो जाएगी। ये हम एंटर चॉइस को हम ए नाम के वेरिएबल में डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, तो स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट ए। ठीक, ये हमारा इसके अंदर एंटर हो जाएगा। इसके एंटर होने के बाद हमें अपने स्विच में जाएंगे, स्विच एंड स्विच में हमें ए नाम के हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। अगर हमारी ये हमारा क्योंकि केस में यूज होगा ए की चॉइस हमने क्या इनपुट कराई है। तो अगर केस 1 मींस अगर हमारे ए की वैल्यू 1 हुई, यूजर ने 1 प्रिंट की, 1 इनपुट दिया मींस चॉइस उसकी 1 है, तो हमें क्या करना है, प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है ए आर ए 1 मिनट। हम यहाँ पे कैलकुलेट ना करके हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक यूज करते हैं देन ब्रेड्थ। ठीक, ये हमने एरिया के लिए हो जाएगा। पेरीमीटर के लिए 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, ये विड्थ। ठीक, ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये पेरीमीटर होने के बाद देखिए अब हमारा यहाँ पे अगर केस 1 तो हमें एरिया प्रिंट कराना है। तो देखिए एरिया प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ एरिया इक्वल टू परसेंट डी। ठीक, एंड यहाँ पे हम कर देंगे क्या, एरिया को प्रिंट। ये हमारा एरिया यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एंड देन यहाँ पे लगाएंगे ब्रेक। ठीक, और केस 2 अगर यूजर ने हमारा पेरीमीटर चाहता है मींस इनपुट उसने चॉइस 2 की है तो पेरीमीटर प्रिंट होगा प्रिंट एफ पेरीमीटर इक्वल टू परसेंट डी। ठीक, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा PERI पेरी, ये हमने वेरिएबल का नेम लिख दिया। एंड यहाँ पे हो जाएगा ब्रेक का यूज। एंड हमारा अगर इन दोनों में से अगर कुछ भी यूजर ने इनपुट नहीं दिया मींस चॉइस नहीं दी तो हमारा डिफ़ॉल्ट में प्रिंट हो जाएगा एक एरर मैसेज प्रिंट एफ
रॉन्ग चॉइस। आप अपने हिसाब से कोई भी मैसेज दे सकते हैं। ठीक, ये हमारा रॉन्ग चॉइस इसमें अपने प्रिंट करा देंगे। ठीक, ये हमारा हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। देखिए आप लोगों के सामने ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया है। पहले तो क्या, एक तो पहले हमें एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ हमने ले ली, मीन्स हमने लेंथ एंड ब्रेड्थ को एंटर करा लिया। उसके बाद हमने चॉइस को एंटर करा लिया। चॉइस के बाद हमने इसमें एरिया को कैलकुलेट कर लिया एंड देन प्रिंट एक पेरीमीटर को कैलकुलेट कर लिया। पेरीमीटर कैलकुलेट करने के बाद हमने स्विच स्टेटमेंट में अपने केस को देखा, और अगर केस अगर हमारा 1 है मीन्स एरिया को प्रिंट करना है तो हमने यहाँ पे एरिया को प्रिंट कर दिया। और अगर हमारा केस 2 मीन्स हमें पेरीमीटर को प्रिंट करना है तो पेरीमीटर को प्रिंट कर देंगे। अगर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट केस 1 और 2 दोनों मैच नहीं होते हैं तो हमने डिफ़ॉल्ट का यूज किया है, जिससे हमारा प्रिंट हो जाएगा रॉन्ग चॉइस। ठीक, ये हमारा प्रिंट होने के बाद ये हमारा प्रोग्राम देखिए कंप्लीट है। आपको रन करके बताते हैं। अब इसमें कुछ एरर भी आई है, सॉरी, इसमें डायरेक्ट इंट मैन लिखा हुआ है, हेडर फाइल नहीं लगाई हुई है, तो हेडर फाइल लगा दें पहले। जी हमने हेडर फाइल लगा दी, अब कोई एरर नहीं आएगी। तो देखिए एंटर लेंथ एंड विड्थ, हमें अपने रेक्टेंगल की लेंथ एंड विड्थ को एंटर कराना है तो एंटर कराएंगे। क्या होती है हमारी क्या होगी हमारी लेंथ, देखिए मीन्स हम मान लेते हैं 3 हमारी लेंथ है एंड विड्थ हमारी 7। ठीक, तो देखिए एंटर चॉइस, अब हमें चॉइस एंटर करानी है। अगर हमको एरिया चाहिए तो हम 1 प्रिंट करेंगे, मीन्स 1 इनपुट देंगे, और अगर पेरीमीटर चाहिए तो हम 2 देंगे। ठीक, और इन दोनों में से हमें कुछ भी नहीं चाहिए तो हम कुछ भी दे सकते हैं, तो हमें एक एरर मैसेज प्रिंट होकर आ जाएगा। तो हम जैसे पहले एरिया लेना चाहते हैं तो देखिए एरिया हमारा प्रिंट हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 21। ठीक, ये हमारा आउटपुट सही आया। अब आप लोग चाहते हैं कि पेरीमीटर के लिए देखिए एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ, देखिए सेम हम इनपुट देते हैं 3 एंड 7। ठीक, एंड देन पेरीमीटर के लिए हम चॉइस 2 दे देते हैं एंड देखिए हमारा पेरीमीटर आ गया। ठीक, पेरीमीटर इक्वल टू 20। और अगर इन तीनों में से हमें इन दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, मीन्स हमें एक एरर मैसेज चाहिए, तो देखिए 3 7 हम एक ही नंबर को यूज कर रहे हैं, बस अपनी चॉइस को चेंज करना है। हमने 3 एंटर करा दिया एंड रॉन्ग चॉइस। ठीक, ये हमारा रॉन्ग चॉइस हो जाएगा। तो देखिए अब हम चलते हैं देखिए यहाँ पे हमारा ये 3rd एग्जाम्पल है, राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। फिर यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट की बात हो रही, टू इनपुट अ डे, आप इनपुट अ डे नंबर एंड प्रिंट करस्पॉन्डिंग डे ऑफ वीक, ऑल्सो प्रिंट एरर मैसेज फॉर ईच रॉन्ग डे। देखिए आपको एक डे नंबर प्रिंट इनपुट देना है, मीन्स 1 2 3 हमारे डे नंबर 1 से लेकर 7 तक होते हैं, एंड आपने जो भी नंबर दिया है आपको वही नंबर का उस डे नंबर का डे नेम आपको प्रिंट कराना है। मीन्स एग्जाम्पल में देखिए, इफ़ डे नंबर इज़ 1, अगर यूज़र ने एंटर किया 1 तो आपको संडे प्रिंट करना है, और अगर एंटर करेगा 2 तो आपको मंडे, 3 करेगा तो ट्यूसडे, ऐसे ही 7 तक 7 तक जाएगा, 7th में आपका क्या हो जाएगा, सैटरडे प्रिंट। ठीक, और अगर 1 से लेके 7 के बीच, अगर कोई 1 से 7 तक के बीच में होगा तो हमारा डे नंबर प्रिंट हो जाएगा, मीन्स डे का नेम प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर 1 से 7 के बीच में अगर कोई नंबर नहीं है, कोई और एक्स्ट्रा नंबर मीन्स चॉइस देता है, तो आपको एक एरर मैसेज प्रिंट कर देना है, इनवैलिड नंबर। ठीक, आपको लिख देना है इनवैलिड नंबर। ये आप लोग खुद कर सकते हैं। अगर पहले तो हमें उसमें इनपुट करा लेंगे वो उसमें प्रिंट एफ एंटर डे नेम डे नंबर, स्कैन एफ से स्कैन हो जाएगा। देन हमें जो हमने वेरिएबल का नेम लिख लिया गया स्विच में लगाएंगे, एंड देन हम लिखेंगे केस 1। अगर केस 1 हमारा ट्रू होगा तो प्रिंट एफ संडे देन ब्रेक, फिर केस 2 प्रिंट एफ मंडे देन ब्रेक, केस 3 प्रिंट एफ ट्यूसडे देन ब्रेक, ऐसे अप टू 7 तक। एंड देन हम उसके नीचे लगाएंगे डिफ़ॉल्ट में लिख देंगे हम प्रिंट में इनवैलिड नंबर।
ठीक, जिससे अगर हमारा कोई भी यूज़र इन कोई अगर 1 से 7 के बीच में नंबर न डाल के कोई और नंबर इनपुट कराता है तो हमें इनवैलिड नंबर प्रिंट होकर आ जाएगा। तो चलिए ये आप लोग होमवर्क में कीजिए, ये आपके लिए, ये आज के लिए आपका होमवर्क है। ठीक, क्या है आपके लिए होमवर्क, तो इसको आप होमवर्क में कीजिए कंप्लीट। एंड अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिए, उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए क्विज, आज मैंने क्विज में दो क्विज रखी हैं, तो चलिए पहले क्विज पर चलते हैं। तो क्विज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इंट मैन इंट इक्वल टू 1 स्विच। ये देखिए आप लोगों के सामने, आप लोग बताइए, फिर इसका मैं आउटपुट बताता हूँ एंड पूरा क्लियर आपको बताऊँगा। तो देखिए आप लोगों को ने आउटपुट भी कमेंट कर दिया होगा। तो देखिए पहले तो हमारा ए की वैल्यू यहाँ पे 1 एंटर हुई है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे मीन्स स्विच में ए की वैल्यू 1 मीन्स केस 1 हमारा ट्रू हो रहा है। तो केस 1 हमारा ट्रू होने के बाद हमारा इसमें हेलो देन स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक, एंड देन नीचे आएंगे, कोई ब्रेक नहीं मिला मीन्स नीचे का केस 2 हम चेक नहीं करेंगे लेकिन हाई प्रिंट कर देंगे, हेलो स्पेस देन हाई। यहाँ पे ब्रेक मिल गया मीन्स ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। तो हेलो स्पेस हाई, देखिए इन चारों में से कौन सा है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, हेलो देन स्पेस हाई, क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं लगाता इसलिए हेलो देन हाई प्रिंट हो रहा है, वरना हमारा अगर ब्रेक लगा होता है केस 1 में तो हमारा केवल हेलो प्रिंट होता। ठीक, एंड देन इसमें कोई एरर भी नहीं है, सब ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? आपके सामने कोड लिखा हुआ है, आप लोगों को इसका आउटपुट बताना है। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो देखिए इंट मैन, इसमें ए की वैल्यू क्या है 6, ए की वैल्यू 6 है, तो स्विच में हमारी 6 वैल्यू इनपुट इसमें एंटर। इसमें क्या है डिफ़ॉल्ट, पहले देखिए डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया, डिफ़ॉल्ट आप यूज करें ना करें कंपलसरी नहीं है, डिफ़ॉल्ट कंपलसरी नहीं है कि आप यूज करें, और डिफ़ॉल्ट को आप ज़रूरी नहीं कि नीचे राइट करें, डिफ़ॉल्ट को आप कहीं भी सेट कर सकते हैं, चाहे आप ऊपर लिख दें, चाहे बीच में लिख दें, चाहे सबसे नीचे लिख दें। डिफ़ॉल्ट को आप कहीं भी, और कोई भी केस को आप कहीं भी, डिफ़ॉल्ट को कहीं भी आप लिख सकते हैं, बट हमारा प्रोग्राम पहले केसेस को चेक करेगा। अगर हमारा केस रॉन्ग होता है देन उसके बाद डिफ़ॉल्ट पे हो जाएगा, लेकिन पहले डिफ़ॉल्ट पे नहीं जाएगा, तो पहले केस चेक करेगा। ठीक, तो पहले हम केस पे आएंगे, देन केस 1 हमने चेक किया, ए की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे केस 1 हमारा फॉल्स हो जाएगा, केस 2 ये भी फॉल्स है। तो अब जब हमारा ये जब दोनों फॉल्स हैं तो आएगा डिफ़ॉल्ट पे, देन डिफ़ॉल्ट में हमारा प्रिंट कर देगा रॉन्ग चॉइस देन स्पेस। ठीक, देन स्पेस में प्रिंट करेंगे, एंड देन इसे नीचे ब्रेक नहीं मिला, तो ब्रेक नहीं मिला तो नीचे जाएगा, एंड देन केस 1 को चेक नहीं करेगा। जब हमारा कोई भी केस ट्रू नहीं है, डिफ़ॉल्ट में आ चुका है, डिफ़ॉल्ट की बॉडी को एक्सेस कर लिया है, तो अब कोई भी केस को एक्सेस मतलब चेक नहीं करेगा, तो अब बिना चेक किए ये प्रिंट कर देगा। तो इसके नीचे आएगा एंड इसकी बॉडी को एक्सेस करेगा, केस 1 की हेलो प्रिंट कर देगा। हेलो के बाद नीचे इसमें आएगा, नीचे भी इसे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिला मीन्स इसके नीचे और आएगा, एंड देन यहाँ पे प्रिंट एफ कर देगा हाई, तो रॉन्ग चॉइस स्पेस हेलो स्पेस हाई, एंड देन इसके बाद हमें ब्रेक मिला तो ये इसके बाहर आ जाएगा। तो देखिए, तो इसमें ये तो कोई डिफ़ॉल्ट ऊपर लगा दिया, तो ये कोई सिंटैक्स एरर भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी तो पहले तो रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक, एंड रॉन्ग चॉइस भी हमारा आउटपुट नहीं होगा क्योंकि हमारा इसमें ब्रेक नहीं लगा है, तो ये और नीचे तक जाएंगे सारे। ठीक, और रॉन्ग चॉइस हेलो इसलिए इसमें नहीं होगा क्योंकि हेलो के बाद हमारा कोई ब्रेक नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा यहाँ पे रुकता, तो इसलिए हमारा हाई इसलिए प्रिंट हो रहा है साथ में कि इसमें ब्रेक नहीं मिला केस 1 के नीचे, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, रॉन्ग चॉइस हेलो हाई। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक रहेगा। आप लोगों को आज का लेक्चर बिल्कुल पूरा समझ में आया होगा, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी आप लोग कमेंट में
पूछ लीजिए, मैं कमेंट में उसका आंसर ज़रूर दूंगा। एंड आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।